जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान 4 नंबर के प्रश्न जो है आपके कवर करेंगे चैप्टर नंबर 10 से। ठीक है, जो ये प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको क्या कर लेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न क्यों बन जाता है, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में लगातार पूछता है, बार बार पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है और 2025 के पेपर में भी आने की संभावना है। ठीक है, 7 सेट बनते हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर तैयार करना है, इसको जरूर पढ़ के आपने पेपर देने जाना है। ठीक है, एक इसका परिभाषा सिंपल है, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका ये पेपर में ना छूटे। ठीक है, चलिए तो दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष पूछेगा। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण निवारण लिखिए। ठीक है, तो इसको दीर्घ दृष्टि दोष भी नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको पेपर में दीर्घ दृष्टि दोष से आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष होता क्या है, चलिए देखते हैं। तो दूरदृष्टि दोष वाले देखिए, जौन सा अगर दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी। तो आप लोग गलती बिल्कुल ना करिए कि दूरदृष्टि दोष है तो पास की वस्तु दिखाई देगी, नहीं, निकट में निकट की, दूर में दूर की। तो दूरदृष्टि दोष वाले पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, दूर की जो वस्तु होगा वो स्पष्ट दिखाई देगा और लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो ये इसका परिभाषा हो गया, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी और पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ठीक है, अगला है इस क्यों नहीं दिखाई देगी, यानी कि इसका कारण क्या होता है। आंखों में क्या हो जाता है कि हमको पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। चलिए जानते हैं, इसके लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कारण। ठीक है, उसके उसमें लिखेंगे नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है। जो इसकी वक्रता यानी कि है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। और नेत्र लेंस और रेटिना जो होता है उसके बीच की दूरी कम हो जाती है। ठीक है, अगला है नेत्र लेंस के गोलक का व्यास कम हो जाता है। जो गोलक है उसका उसका व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपका रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए लेकिन वो कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है, बहुत दूर बन रहा है। ठीक है, जिससे आपको पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे सही किया जाएगा इसके बारे में लिखा जाएगा। तो आप इतना याद रखिए, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगा, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। इसमें कम हो जाना है, इसमें देखिए कम सब हो रहा है। ठीक है, और निकट में क्या होता है, सब बढ़ता है। और नेत्र लेंस के गोलक का व्यास कम हो जाना, तो कम 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 दूर में। ठीक है, चलिए चित्र भी बना लेंगे पेपर में। उसके बाद लिखेंगे इसका निवारण, यानी कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आसान है। तो आप हेडिंग डालेंगे निवारण। ठीक है, इसमें लिखेंगे इस लेंस को दूर करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके यानी कि अगर किसी को पास की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो उसके चश्मे में, जो चश्मा पहनते हैं उसमें उत्तल लेंस अगर हम लगा देंगे उनके चश्मे में तो उनको पास की वस्तुएं दिखाई देगी। ठीक है, चलिए तो लिख लेंगे कि इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर आप दोबारा से चित्र बनाएंगे और अब की बार क्या कर देंगे, यहाँ पर आगे उत्तल लेंस लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेगा, ये उत्तल लेंस जब लग जाएगा तो ये प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर बनाएगा रेटिना, इसको रेटिना को आर से दिखाते हैं, रेटिना पर बनाएगा जिससे हमको 25 सेंटीमीटर दूर की वस्तुएं जो है यहाँ पर क्या होगा, स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है और आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, याद कर लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपको याद करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी बोर्ड पेपर की तैयारी करने के लिए। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में।